इसी बीच खबर आ रही है कनाडा से, जहां दशकों से पानी के नाम पर भारत को आंखें दिखाने वाला पाकिस्तान अब कनाडा के सामने हाथ फैलाकर मदद की गुहार लगा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी और कनाडा से बोल रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए वरना हमारे लोग प्यासे मर जाएंगे। करोड़ों पाकिस्तानी हैं जो हिंदुस्तान की इस वाटर अग्रेशन की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कनाडा की मिन्नतें करते रहे, भारत के खिलाफ रोते रहे, पैर पकड़ते रहे, लेकिन कनाडा ने भाव देना तो दूर, उनकी तरफ मुड़कर देखना भी गवारा नहीं किया। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि वो खुले आके सच, द होल ट्रूथ नहीं बोलते। दे स्पीक द ट्रूथ बट ओनली एज मच एज दे कैन अफोर्ड टू हैव इट हर्ड। देखिए सीधी बात है, क्यों नहीं ये जो मिनिस्टर्स बैठे हुए थे इन्होंने हमें बताया, that has to do with your the fact that you are hiding this from the public. हुआ ये कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के खिलाफ पानी को हथियार बनाने का रोना रोया। वो कनाडा के सामने भारत की शिकायत लेकर गिड़गिड़ाए, लेकिन कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने उनकी इस बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया, यानी भाव तक ही नहीं दिया। न्यूज आपने आई होप देखी होगी कि पाकिस्तान ने कनाडा को कहा इंडस वाटर ट्रीटी पे भारत से बात करने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए। क्या कहेंगे आप कि आप टेररिज्म पे फोकस क्यों नहीं कर रहे? आप उसको बंद कर दें तो पानी तो वैसे ही चलेगा, बल्कि हो सकता है आपको उससे ज्यादा ही लाभ हो जाए। तो आप भारत के साथ अगर रिश्ते ठीक करना चाहते हैं तो आप चहुं तरफा जिसे कह लीजिए ना कि भाई हर तरफ से आप ठीक करें ना, ये आपको इंडस वाटर ट्रीटी में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपको एक काम करना है, टेररिज्म बंद करना है। ओनली वन थिंग पाकिस्तान हैज टू डू, और पाकिस्तान उसके अलावा हर चीज कर रहा है। कहानी शुरू होती है इस्लामाबाद से। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद पाकिस्तान के 2 दिनों के दौरे पर आई थी। 20 जुलाई और 21 जुलाई दोनों देशों के बीच बैठकें हुई और उसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को लगा कि भारत को घेरने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने माइक संभालते ही सीधे सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा उठा दिया। डार ने कनाडा की मंत्री से अपील की कि वो भारत पर दबाव बनाए ताकि भारत इस संधि को तुरंत दोबारा से चालू करे जो सस्पेंडेड चल रही। लेकिन जैसे ही कनाडा की विदेश मंत्री के बोलने की बारी आई, पासा पूरी तरह पलट गया। अनीता आनंद ने अपनी पूरी स्पीच में सिंधु जल संधि का शब्द तक नहीं बोला। उन्होंने इस मुद्दे को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हद तो तब हो गई जब मीटिंग के बाद दोनों देशों की तरफ से जो ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ, उससे भी कश्मीर और सिंधु जल का नाम पूरी तरह गायब था। कनाडा ने साफ कर दिया कि वो भारत और पाकिस्तान के इस आपसी झगड़े में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। कि इंडिया जो है वो 5,500 मेगावाट का एक नया डैम बना रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इंडिया ने पहले इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, बायलैटरल ट्रीटी की वायलेशन की, पानी रोकता है। जब आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो चाइना आपका पानी रोकेगा, तो आपको लगता है कि आप बर्दाश्त कर पाएंगे जब चाइना आपका पानी रोकेगा? नहीं रोकेगा, बिल्कुल नहीं रोकेगा। आप भी नहीं, क्योंकि चाइना मैं आता हूँ। आप देखो ये मत करा करो, ये फिर गलत हो जाता है। आपके सवाल के बीच में मैं कुछ बोला ही नहीं, तो सुनना तो पड़ेगा ना। आपने कहा कि चाइना रोकेगा, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं रोकेगा। कभी चाइना ने ऐसा नहीं कहा कि वो रोकेगा, पहली बात। दूसरी बात, चाइना और मेरे बीच में IWT टाइप का कोई एग्रीमेंट है ही नहीं जिसका वो वायलेशन करेगा। ये तो आपके और मेरे बीच का IWT, कड़वी बात नहीं कर लेते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, आपने बोला कि अगर 5.5 मेगावाट, आपने कहा है 5,500 मेगावाट का अगर हम वो बनाते हैं पावर प्लांट, इसको कौन रोक सकता है? कहाँ लिखा हुआ है किसी दुनिया के किसी किताब में कि इसके ऊपर या कहीं पर भी इंडिया नहीं लगा सकता?
आप एक बात बता दीजिए। अरे जनाब, वो ब्रह्मपुत्रा में चाइना एक बहुत बड़ा डैम बनाकर वो भी अपना हाइड्रो पावर बना रहा है। हम तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। अच्छा, नहीं आपने हम तो नहीं कर रहे, आपने ऑब्जेक्शन क्योंकि जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास पैसे हैं वो डैम बनाएगा। जो अपनी जनता और आवाम का भला चाहता है वो बिजली उगाएगा, वो बिजली प्रोवाइड करेगा, वो बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए देगा। क्योंकि अगर बिजली आएगी तो इंडस्ट्री आएगी। आपकी तरह नहीं है कि वो सो कॉल्ड POJK जहां 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है और उस पर्टिकुलर जगह को आप 4 मेगावाट बिजली नहीं देते हैं। अत्याचार देखिए, नाइंसाफी देखिए, इंसानियत की खिलाफत देखिए। और फिर भी मैं आपको ग्रांट करता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि किसी भी जगह एग्रीमेंट की बरखिलाफ कोई चीज हो रही है, आप बात कर लीजिए, पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। पॉइंट वाइज मैं पॉइंट वाइज ही आ रहा हूँ। मैं कल साहब देखिए, पाकिस्तान ने पहली बात तो ये कहा है कि अगर इंडिया इसको तोड़े अपनी वायलेशन करेगा तो हम इन डैम्स को तबाह कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो अगर तो हम करने देंगे। नहीं सुने नहीं आपका, नहीं एक पॉइंट वाइज जवाब लो ना भाई। आप अगर डैम को तबाह कर देंगे हम आपको करने देंगे। हाँ मेरी बात आपको लग रहा है हम करने देंगे? सुने तो सही। और एक बात बताना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, 2 दिवसीय दौरे पर कनाडा के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे थे। तभी पाकिस्तान के मंत्रियों ने कनाडा के पैर पकड़ना शुरू कर दिया और उनसे ये कहलवाने के लिए कि हम भारत के खिलाफ एक वर्ड बोल दो, जिस पर उन्हें ये कहने को मौका मिल जाए कि कैसे कनाडा भारत के खिलाफ है। लेकिन कनाडा ने एक भी वर्ड भारत के खिलाफ बोलने से साफ इनकार कर दिया और उन्हें साफ पता चल गया कि कनाडा किस तरह से उनकी इस बातों को कोई अहमियत नहीं देता। दरअसल दोस्तों, उनका कहना था कि भारत के खिलाफ उनकी जो जल संधि है उस पर कनाडा ये बोल दे कि भारत ये गलत कर रहा है, इसे नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत पर कनाडा ने कुछ नहीं बोला और ये हुई पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेइज्जती। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे सुनो वो आप कहीं उस बेवकूफ आर्मी की बातों में बताओ। अगर वो डैम आपने तोड़ भी लिया, उसका पानी कहाँ जाएगा? मेरे तरफ आएगा, आपके तरफ आएगा? आप बता दीजिए, कर लीजिए फ्लड। मैं चैलेंज करता हूं कि आप अपने आर्मी चीफ से कहलवा दीजिए, एक बार कहलवा दीजिए कि आर्मी उस डैम को गिरा देगी। गिरा कर दिखाइए जनाब। ऐसी बातें करें, ऐसी सेंसिबल बातें करें जो आपको एज अ थिंक टैंक सूट करे। बेकार की बातें क्या गिरा देंगे? तो ये आप तुसी गिरा देना ते आपा देखते रहना है। तो आपा हार माला लेके खड़े रहे कि तुसी आओगे तो गिरा दोगे। अच्छा, ये कहीं आप वो तो नहीं कर रहे? वो जो आपके टेररिस्ट ट्रेन कर रहे हैं, वो मंगला डैम में आपके यहाँ जो टेररिस्ट ट्रेन हो रहे हैं, आप उसके रेफरेंस में बोल रहे हो? मैं बताता हूँ